सीएम ने किया था अलर्ट, रूस ने दी थी खुफिया जानकारी, भारत से ऐसे पकड़े गए दुश्मनों के 7 मददगार। म्यांमार टू मिजोरम चल रहा था बड़ा खेल, लखनऊ के होटल कर्मी की एक खबर और यूक्रेनी हो गए गिरफ्तार। कौन है मैथ्यू वैन डाइक, जिसने बढ़ाई भारत की चिंता? नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक बढ़ानी होगी सुरक्षा। ये 7 चेहरे गौर से देखिए, इसमें 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी है। ये सब पूर्व सैनिक हैं जो टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन बिना किसी जरूरी परमिट और रोक टोक के मिजोरम पहुंच जाते हैं। वहां से बिना तारबंदी वाले बॉर्डर को अवैध तरीके से पार करके म्यांमार के चिन राज में घुस जाते हैं। वहां रहने वाले चिन विद्रोहियों और बाकी गुटों को ट्रेनिंग देते हैं। वहां से फिर अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन ना तो बॉर्डर पर तैनात जवानों को इसकी भनक लगती है, ना ही मिजोरम पुलिस को। इनमें से 1 कोलकाता चला जाता है, बाकी के 3 दिल्ली और 3 लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वाले होते हैं। तभी आती है रूस से खुफिया जानकारी, जिसका दावा न्यूज 18 अपनी रिपोर्ट में करता है, जिसने इस शक को यकीन में बदल दिया कि देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग टूरिस्ट बनकर बड़ी साजिश रचने में लगे हैं। यह दावा तब और पुख्ता हो जाता है जब लखनऊ का एक होटल कर्मी फॉर्म C जमा कर यह जानकारी देता है कि उसके होटल में 3 विदेशी ठहरे थे जो खुद को पर्यटक बता रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें ट्रैक किया तो बड़ी कहानी खुलकर सामने आई। एनआईए ने एक करके इन 7 को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी और फिर पूछताछ में पता चला कि म्यांमार के उग्रवादियों को इन्होंने हथियारों की एक खेप भारत के रास्ते पहुंचाई, उन्हें ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी, जैमिंग तकनीक के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। इन्होंने जिन उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी है उनसे नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठन जुड़े हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि इनकी साजिश नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। इसीलिए एनआईए ने इनके खिलाफ यूएपीए की धारा 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि यूक्रेन ने अपने नागरिकों की इस तरीके से गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन जरा आप सोचिए कि ये अगर गिरफ्तार नहीं होते तो आने वाले दिनों में क्या होता, कैसी घटनाएं हो सकती थी। ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में हुई हैं जब बीते साल ही मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने ये जानकारी दी थी कि अमेरिका ब्रिटेन के स्पेशल फोर्सेस के पूर्व जवान और मशीनरीज यानी कि भाड़े के सैनिक मिजोरम के रास्ते म्यांमार में घुसकर वहां के उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ तक कि मिजोरम के जंगलों में कई बार विदेशों के देखे जाने की बात भी सामने आई, जिसे लेकर खुफिया एजेंसियां पहले से अलर्ट थी और इस बार रंगे हाथों पकड़ लिया गया। और एनआईए ये पता लगाने में जुटी है कि भारत में इनका मददगार कौन है, ये लोग कहां गए हैं और कैसे इन्होंने पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी अपनी पोस्ट में लिखते हैं, सुरक्षा में ये चूक कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। विदेशी ताकतें म्यांमार के युद्ध को भड़काने के लिए भारत की पूर्वोत्तर का आसानी से इस्तेमाल कर रही हैं और इसका बुरा असर भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के हालातों पर साफ दिखाई दे रहा है। जानकार कहते हैं कि म्यांमार में अमेरिका अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं। वहां के हालात जिस हिसाब से बिगड़े हुए हैं वो वहां की जनता के लिहाज से भी ठीक नहीं है, पर भाड़े के लोगों को भेजकर अमेरिका वहां पर नई कहानी गढ़ने में लगा है। लेकिन म्यांमार से ज्यादा बड़ी चिंता ये भारत के लिए है कि आखिर हमारी जमीन पर विदेशी टूरिस्ट वीजा लेकर कैसे अवैध मंशा को अंजाम दे रही हैं।